हम ज़िला सोराब के लोगों को ऐसा क्या तोहफ़ा दे सकते हैं जो सालों साल यहाँ तक याद रखा जाएगा। फ़ख्र से बात कहूँगा कि ये जो फैसिलिटी हमने पिछले 3-4 महीने में बनाई है, ये कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एवं क्वेटा किसी भी अच्छी जगह से ये जगह कम नहीं है। हम ज़िला सोराब के लोगों को ऐसा क्या तोहफ़ा दे सकते हैं जो सालों साल यहाँ तक याद रखा जाएगा। जो एकेडमी है ये हमारे जो ADC आर शहीद हिदायतुल्लाह बुलेदी जो 2025 में शहीद हुए थे, उनके नाम से मंसूब किया गया है, उनको बतौर ट्रिब्यूट हमने दिया है। उसके बाद इसके अंदर जो बेसिक मकसद है वो ख़वातीन की, जिसको हम अंग्रेज़ी में वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, ये हमने वुमेन एम्पावरमेंट के तहत ये एक स्टेप उठाया और इसमें हमने पब्लिक लाइब्रेरी, ड्रेस मेकिंग और ब्यूटिशन कॉर्नर जो है उसको हमने बनाया। तो इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें ये एक ऐसी फैसिलिटी हमने बनाई जिसके अंदर 4 चीज़ें हैं। पब्लिक लाइब्रेरी है, ब्यूटिशन सेंटर है, स्टिचिंग सेंटर या ड्रेस मेकिंग है और कंप्यूटर सेंटर जिसको हम फ्रीलांसिंग का हवाला दे रहे हैं। तो इसके हवाले से बेसिकली हमने जितना इस पर कोशिश हमारी थी कि जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल थी, स्पेस के अंदर रहते हुए हम मैक्सिमम इसका बेहतरीन इस्तेमाल करते। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे आपके पीछे 4 हमने रीडिंग सेक्शंस बनाए जहाँ पर आप लैपटॉप के ज़रिए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। आप अपने फ्रंट पे अगर देखें तो हमने तकरीबन कोई 14 कंप्यूटर्स डेस्कटॉप रखे हुए, और ये जो 14 डेस्कटॉप्स है इसके अंदर आप किसी भी तरह का रिसर्च, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में आपको बड़ा हेल्प आउट करेंगे। अगर आप ये वाला साइट चेक करें तो इस पे हमारे पास इसी तरह के तकरीबन 4 लैपटॉप्स रखे हुए हैं और इसी तरह रीडिंग सेक्शन भी है। और ओवरऑल आज मैं बड़ा फ़ख्र से बात कहूँगा कि ये जो फैसिलिटी हमने पिछले 3-4 महीने में बनाई है, ये कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एवं क्वेटा किसी भी अच्छी जगह से ये जगह कम नहीं है। तो सोराब वालों से हमारी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि हम आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं। मैं कर्नल साहब, ADC साहब, AC साहब, हम जितने भी बाकी जो इंतजामी अफसरान हैं, हम आपके पास बतौर मेहमान आते हैं। कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई साल, तो कोई 2। उसके बाद हम सब ने अपने अपने रास्ते जाना होता है। ये बिल्डिंग, ये तोहफा आपके पास इधर रहेगा। ड्रेस मेकिंग सेक्शन है ख़वातीन के लिए, स्पेशली हमने बनाया है। इस पर जितने फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आप इसके बाद खुद जाकर देख भी सकती है और अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी मिलेंगे। कंप्यूटर IT सेक्शन है, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल होगी आपके लिए, और उस पर जितने आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने हैं वो आपको आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग के लिए हमने लैपटॉप्स रखे हुए हैं और हमने पहली दफ़ा ये फैसला किया कि लैपटॉप किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, ये इस एकेडमी का एसेट होंगे और ये इसी एकेडमी में रहेंगे। जिसको फ्रीलांसिंग करनी है वो यहाँ पर आकर इस पुरसकून माहौल में अपना काम कर सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग हमने बार बार हर मरहले पे, ये दिखने में आपको एक बहुत आसान काम लगा होगा मगर इसमें 4 महीने की दिन रात की मेहनत शामिल है। इसमें कर्नल साहब और इनकी टीम का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इन्होंने हमारे लिए सोराब के लिए हाईएस्ट लेवल पे जो जाने लड़ी है, क्योंकि BSDI में एक फंड्स का एक मैं कहूँगा एक कंपटीशन था कि जिस ज़िले ने अच्छा काम किया उसको पैसे मिले, जिसने नहीं किया उसके पैसे दूसरा ज़िला उठा के ले गया। तो कर्नल साहब ने आपकी सबकी गैर मौजूदगी में जो हमारे पैसे अगर किसी और ज़िले को जा रहे थे तो इनके मरहून मिन्नत वो वापस हमने सोराब लेकर आए हैं। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे सोराब में ख़वातीन के लिए कोई फैमिली पार्क नहीं था। ये BSDI के थ्रू ही हमने कोशिश की, इस कमेटी ने कोशिश की, इसको सहरा मेरे सर नहीं जाता, मेरी पूरी टीम हमने जगह आइडेंटिफाई की और वहाँ पर फैमिली पार्क इंशाल्लाह आपको आने वाले हफ्ते 10 दिन में कराची लेवल का पार्क आपको इंशाल्लाह मिलेगा। सोराब के जितने किले रह गए हर किले को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सोलर स्ट्रीट लाइट्स दे ताकि वहाँ पे जो चोरी डकैती के वाक़यात है उसमें कमी हो। सोराब शहर का जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रैफिक का है। आप जब भी जाएंगे आपको ट्रैफिक कंजेशन या आपको हमेशा ट्रैफिक बंद मिलेगा। उसके लिए हमने तकरीबन 30 के करीब हमने कस्टमाइज्ड रेडिया बनवाई है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी वालों को देंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बाज़ार से निकल कर यहाँ पर आकर अपने सब्जियाँ, फ्रूट्स और जो भी चीज़ें वो बेचें ताकि बाज़ार के अंदर रश ना हो। आखिर में मैं आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह ये आपकी फैसिलिटी है, ये आपका घर है। जिस तरह आप अपने घर को अपना समझते हैं इसको अपना कर
इसके लिए आपने अपनी पूरी मेहनत करनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्लासेस के टाइम अलग होंगे और इसके टाइमिंग्स इस तरह से होंगे कि आपकी कॉलेज टाइमिंग्स उससे अफेक्ट नहीं होंगे। कॉलेज टाइमिंग्स आपके अफेक्ट नहीं होंगे उससे, और आपका जो है वो क्लासेस टाइमिंग अलग होंगे और आप लोगों का जो ट्रेनिंग के टाइमिंग्स होंगे वो अलग होंगे। इसमें बेसिकली इस तरीके से होता है 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के कोर्सेज हम इसमें पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे, ब्यूटिशियन में भी और टेलरिंग में भी, ठीक है ना। कंप्यूटर कोर्सेज हैं उसमें भी यानी 3 मंथ्स आपका 6 मंथ्स के जो है वो कोर्सेज मोर देन एनफ होता है आपको एक्सेल शीट, वर्ड्स और इस चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें यही है कि बेसिकली सबसे बड़ा मकसद यही हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये सारा, उसमें हमारे पास टाइमिंग जो है हमारे पास वो जो टाइम टेबल बनेगा, जो स्केड्यूल बनेगा, वो हम इस छोटे से जगह में रह के इंशाल्लाह आप चेक करेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से जो है हम उसको यूज़ करेंगे इस जगह को। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें यही है कि लाइब्रेरी की टाइमिंग्स हम बिल्कुल अलग रखेंगे इसमें। लाइब्रेरी के टाइमिंग्स आपके अलग होंगे, गर्ल्स के टाइमिंग्स और बॉयज़ के टाइमिंग्स जो हैं वो भी अलग ही होंगे उसमें, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि हम फीमेल एम्पावरमेंट, उसको फीमेल्स को ज़्यादा हम जो है वो चांस दें, उनका टाइमिंग ज़्यादा रखें टाइम स्पेंड, क्योंकि देखें आप बॉयज़ जो है शाम तक वो रात तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए टाइमिंग्स हम कोशिश करेंगे इस तरह से हो कि जो दिन ही दिन के टाइमिंग्स हो, असर तक का, इस तरह का, ये सही रहेगा। इस तरह का आप लोगों के लिए ठीक रहेगा कि आप लोगों को जो दिन के टाइमिंग्स हैं आप लोगों का हम एडजस्ट करेंगे, और बॉयज़ का जो है हम वो शाम के टाइमिंग्स में वो कंटिन्यू कर सकते हैं वो लोग।